आज हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट में आप शुरू कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता होगा फार्मा इंडस्ट्री में अगर बिजनेस करना है तो कम से कम 7 से 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगती है, चाहे आप रिटेल करें, होलसेल करें, थर्ड पार्टी करें या फिर इवन मोर देन दैट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें तो सीआर से मतलब करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है मैन्युफैक्चरिंग में। तो आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5,000 की इन्वेस्टमेंट के बिजनेस के बारे में बात करूंगा। ये बिजनेस नॉट ओनली फार्मा, नॉन फार्मा भी कर सकते हैं। साथ ही इसके लिए कोई स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया नहीं है कि आपको लाइसेंसेस लेने के अप्रूवल लेना है, बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्टली ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और साथ ही ये बिजनेस आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर आपके जॉब्स अगर मतलब कॉलिंग के जॉब है, नाइट कॉलिंग की जॉब है, जहाँ पे बीपीओ के वर्क होते हैं, तब भी आप ये बिजनेस डे में कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा बिजनेस है, शुरू कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट इतनी कम कैसे है और इसके प्रॉफिट कितने होते हैं और इसके अपॉर्चुनिटीज और ऑफकोर्स चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा चैनल फार्मा इंडस्ट्री के वेरियस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में वीडियो बनाता है। तो अगर आपको ऐसे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूरे फार्मा इंडस्ट्री में सप्लाई चेन कैसे वर्क करता है। तो मेडिसिन मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली रिटेलर के पास आती है क्या? नहीं, उसमें C&F होते हैं, कैरियर फॉरवर्डिंग एजेंट, जो मिनी गोडाउन बोल सकते हैं आप कंपनी का। उसके बाद मेडिसिन आती है होलसेल के पास, होलसेल के बाद आती है रिटेलर के पास और रिटेलर से फिर कस्टमर के पास आती है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर ऐसी सप्लाई चेन होती है, उसी के अकॉर्डिंगली मेडिसिन कस्टमर के पास आती है। तो आपने देखा होगा कई सारे रिटेलर को डेली बेसिस पे ऑर्डर करनी होती है। ऑर्डर कहाँ पे करते हैं? वो होलसेलर के पास करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि होलसेलर के कुछ ऑर्डर बॉयज होते हैं जो रिटेल काउंटर में डेली विजिट करते हैं और वहां से ऑर्डर पिकअप करते हैं और सेम डे डिलीवरी करते हैं। लेकिन होलसेल एजेंसी कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे डिमांड ज़्यादा है वहीं पे ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ना कि उस एरिया में जहाँ पे मेडिकल स्टोर कम है या फिर डिमांड ज़्यादा नहीं है। ऐसे एरिया में वो उनके ऑर्डर बॉयज नहीं रहते, ठीक है, सर्विसेज नहीं ऑफर करते। तो ऐसे केस में कोई भी रिटेलर को खुद जाके मेडिसिन परचेस करनी होती है होलसेल एजेंसी से, जो नियर बाय होलसेल जो भी एजेंसी है वहाँ पे जाके परचेस करनी होती है। तो एक मेडिकल स्टोर का बहुत ज़्यादा समय यहाँ पे जा सकता है, चाहे 1 घंटे या 2 घंटे जाता है, जहाँ पे डेली बेसिस पे जाना होता है होलसेलर के, या ऑर्डर देनी होती है, मेडिसिन परचेस करके लेके आना है, फिर अरेंज करनी है मेडिसिन। तो वो उसमें समय जाता है और कई बार दुकान बंद भी करनी पड़ती है, क्योंकि दुकान में अगर कोई होता नहीं है तो दुकान बंद करके वो दोपहर के समय में जाके लेके आते हैं। लेकिन फिर भी अब बहुत सारे रिटेलर को एक ऐसे प्रॉपर डिलीवरी चैनल चाहिए जो उनके नीड जो होती है उनको फुलफिल कर पाए। और मैंने जो शुरुआत में होलसेलर को भी होलसेलर के बारे में बताया कि होलसेलर भी आपके यहाँ पे डेली बेसिस पे ऑर्डर के लिए आते हैं। लेकिन मेडिकल स्टोर में सिर्फ यही इन्वेंटरी लगती है क्या? नहीं, FMCG लगते हैं, आयुर्वेदिक लगते हैं, होम्योपैथिक लगते हैं। तो इसके लिए भी मतलब जो डिस्ट्रीब्यूटर के बॉयज आते हैं क्या? नहीं, बहुत बार नहीं आते। तो आपको जाना ही पड़ता है, ठीक है, चाहे आप होलसेलर एजेंसी के ऑर्डर बॉयज आए ना आए, आपको जाना ही पड़ता है। तो ऐसे केस में कुछ मेडिकल स्टोर के खुद के जो एक डिलीवरी बॉय खुद के रखते हैं या फिर एक हायर करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के पास ऐसे डिलीवरी की कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। रिसेंटली मैंने 2-3 ऐसे कॉल हुए मेरे साथ जहाँ पे ऐसी इश्यूज हो रहे, मेडिकल स्टोर वाले प्रॉपर मेडिसिन जो टाइम पे है वो नहीं आ रही, उसके लिए उनको जाना पड़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, ठीक है। तो ऐसे केस में अगर आप प्रॉपर डिलीवरी चैनल प्रोवाइड करते हैं हमारे रिटेलर्स को, तो आपको बिजनेस भी मिलेगा और साथ में उनकी जो नीड है वो भी फुलफिल हो जाएगी। जी दोस्तों, ये बिजनेस है मेडिसिन डिलीवरी का। मेडिसिन डिलीवरी मतलब क्या? आपको जाना है रिटेलर के यहाँ, मेडिसिन की ऑर्डर पिकअप करनी है और होलसेलर के यहाँ जाके वो ऑर्डर लेके फिर से रिटेलर को देनी है। और ये काम आपको दिन में मतलब 4 या 6 घंटे पकड़ लीजिए, ऐसे 6 घंटे तक का ही ये काम है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो बेसिकली आपको ये बहुत ही इजी काम है वैसे लगा, अगर देखा जाए तो रिटेलर से ऑर्डर पिकअप करनी है और होलसेलर से फिर परचेस करके देना है जस्ट।
लेकिन इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होनी चाहिए और आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कौन से डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन सी कंपनी है, कौन सा ब्रांड है। दैट्स इट। आपको इंडिकेशन वगैरह बाकी एमआरपी ये चीज़ों के बारे में जानकार नहीं हो तभी भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर एक प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन जो होती है उसकी जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तभी भी आपको रिटेलर हेल्प करते हैं, होलसेलर भी बताते हैं, ठीक है। तो आप फोन पे भी कंफर्मेशन कर सकते हैं। तो पहला एक 15 दिन या 1 महीना जाएगा नॉलेज लेने में, फिर आप प्रॉपरली कर सकते हैं। तो आपको कनेक्ट करने हैं रिटेलर। तो रिटेलर सिर्फ एक कनेक्ट करके चलेगा क्या? नहीं, आपको कम से कम 5 रिटेलर तो इनिशियल स्टेज में कनेक्ट करने हैं। अब बात करते हैं इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें, रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो आपको चाहिए एक 2 व्हीलर, एक मोबाइल, ओके, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। और पिकअप मतलब मेडिसिन ऑर्डर करने के लिए मतलब कलेक्ट करने के लिए एक बैग चाहिए। तो बेसिकली आपके पास, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, एक 2 व्हीलर है और मोबाइल फ़ोन है, बहुत लोगों के पास होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो वहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी जो भी बैग होती है वो तो रिटेलर भी आपको प्रोवाइड कर सकता है या फिर आप भी उनको दे सकते हैं। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक करना चाहते हो तो आप प्रोवाइड करें, ठीक है। आपका ब्रांडिंग वगैरह करना चाहते हो तो वो भी करें। तो बाद में बात करेंगे इसको स्मॉल स्केल शुरू कैसे करें और लार्ज स्केल पे लेके जाना है तो वो कैसे करें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपको जो ट्रांसपोर्ट में है, पेट्रोल में आपको लगेगी, क्योंकि शुरुआत में आपको एडवांस पेमेंट तो नहीं देते, पेमेंट मिलता है महीने के बाद। तो आपको आपके नियर बाय जो भी आप जहाँ से ऑर्डर पिकअप करें वो उनके नियर बाय जो होलसेल मंडी है, ठीक है, दवा बाजार है, वहाँ पे जाके ऑर्डर लेके आनी होती है। तो वो जो इनिशियल इन्वेंट्री है, इवन जो रिचार्ज का खर्चा जो है मोबाइल का, जहाँ पे आप कम्युनिकेट करके पूछ सकते हैं और क्या ऑर्डर आपको करनी है, या वो व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है। तो वो कम्युनिकेशन के लिए आप यूज़ करें, बस इतना ही खर्चा है, आगे और भी एडिशनल कोई भी खर्चा है नहीं, ओके। अब यहाँ पे आपको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? तो आपको हर एक रिटेलर से एक मंथली आपको मतलब जो भी अमाउंट है वो लेनी होती है। तो उसमें अमाउंट कितना होता है? एक तो आप 2000 भी ले सकते हैं और 2500 या 3000 भी ले सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप अर्बन एरिया में हैं तो 2000 ले सकते हैं, लेकिन मेट्रो में है तो 2500 से 3000 तक का अभी का जो पेमेंट है वो चल रहा है। तो आप इतना आप रिटेलर से ले सकते हैं। और मंथली अब देखिए 5 अगर होते हैं, मान लो 5 भी होते हैं, 10,000 हो जाते हैं अगर 2000 से कैलकुलेट करें। और आपका जो खर्चा हम पकड़ते हैं 4 या 5000 खर्चा हो जाएगा पूरा पकड़ के, इतना होगा नहीं है, बेसिकली 3-3,500 ही होगा, लेकिन 5000 भी पकड़ लिया तभी भी आपको 5000 रुपये मंथली बच जाता है, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ 5 का बोल रहा हूँ, जैसे आप आगे जाएंगे 10 करेंगे, 20 पार्टीज कनेक्ट करेंगे तो उतना आपको और भी प्रॉफिट बढ़ेगा, क्योंकि फिक्स कॉस्टिंग तो फिक्स वही रहेगी। आपका जो जाके आना है वो तो कॉस्टिंग फिक्स ही है, उसमें आप कितने भी लोग जुड़ेंगे तो उसका आपका ही एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये स्टार्ट कैसे करेंगे? तो आपको मतलब पहले तो आपको आपके एरिया का नॉलेज लेना पड़ेगा, एरिया की रिक्वायरमेंट जाननी होगी कि इस एरिया में सच में ज़रूरत है क्या, क्योंकि हर एक मेडिकल स्टोर को ज़रूरत होती है। आप एक काम कीजिए, आपका डायरेक्टली आपकी एक तो विजिटिंग कार्ड आप प्रिंट करवा लीजिए, या फिर डायरेक्टली आप जाके बोल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, डायरेक्टली वर्बली बोल दीजिए कि आपको मेडिसिन की डिलीवरी करनी है क्या, मैं मंथली डिलीवरी करवा दूंगा, आपको इतना इतना खर्चा आएगा, ठीक है। मैं बेसिकली यहाँ पे टाइम क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिंजेंट होना चाहिए, क्योंकि एक तो आप 1 या 2 बजे पिकअप करेंगे और 6 बजे तक वो डिलीवरी करेंगे, ठीक है, ये कर सकते हैं। या फिर 12 बजे करेंगे पिकअप और 6 बजे तक डिलीवरी करेंगे, क्योंकि इवनिंग को जो काउंटर शुरू हो जाता है उससे पहले मेडिसिन मेडिकल स्टोर के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि तब तक कस्टमर आ जाते हैं। इवनिंग में समय लगेगा आपको तो फिर आपका बैड इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अभी आपको एक ही काम करना है कि आपको आपके नियर बाय जितने भी स्टोर है, चाहे 20 हो, 30 हो, 50 हो, हर एक के पास जाके पूछना है ये इन्फॉर्मेशन। साथ में आपको होलसेल मंडी की जानकारी लेनी है, कितने कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, कितने होलसेल कौन सी कंपनीज है, ठीक है। ब्रांड्स के बारे में तो बाद में आप पता करेंगे, क्योंकि जब भी ऑर्डर करेगा रिटेलर तब आप जाके होलसेल के इंफॉर्मेशन दे देंगे कि ये ऑर्डर चाहिए मुझे, ठीक है, मतलब ये पर्टिकुलर मेडिसिन है आपके पास तो आप दे सकते हैं। तो उस प्रकार वैसे तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई फेक डिस्ट्रीब्यूटर, नहीं, सारे ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, डायरेक्टली आपको वहाँ से परचेस करना है। कई कबार रिटेलर भी आपकी हेल्प करेगा कि पर्टिकुलर इसी होलसेल से मुझे चाहिए ऑर्डर,
पर्टिकुलर इसी एजेंसी से चाहिए, ऐसा भी होता है। तो आप वैसे कनेक्ट करके ऑर्डर लेके आ सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज होती है 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, तब आप प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। आप ऐसे भी सिस्टम कर सकते हैं कि रिटेलर को बोल सकते हैं कि आप 1 या 2 बजे तक पूरा ऑर्डर कर लीजिए, जस्ट मुझे बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस किया, मैं लेके आऊँगा, ठीक है। अब इसमें कैश मैनेजमेंट कैसी होती है कि मान लो एक रिटेलर ने ऑर्डर किया, तो वो 5000 का ऑर्डर है, तो 5000 रिटेलर से आपको लेने हैं, ठीक है। वो तो बताएगा कि कितना ऑर्डर है, 5000 का ऑर्डर है। ऑर्डर लेके उसमें कैश ऑर्डर भी होती है, क्रेडिट ऑर्डर भी होती है। तो आपको ये देखना है कि कौन से रिटेलर के पास कौन सी होलसेल एजेंसी का क्रेडिट है। तो आपको वो शुरुआत में जानना है, तब वहाँ पे तो पैसे नहीं देने, उसका सिर्फ 15 दिन का स्टेटमेंट लेके रिटेलर को देना होता है बस। और जहाँ पे कैश है वहाँ पे आपको कैश देनी है। तो इस प्रकार आपको ये बिजनेस शुरू करना है और ग्रो करना है, ठीक है। 5 से आपको शुरू करना है, 5 करेंगे तो बेहतर है, और अगर 10-20 करेंगे तो और भी अच्छी बात है, ओके। अब इसमें हमने जो प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात की, तो प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ सकता है। जैसे में 10,000, 5 से 50% प्रॉफिट मार्जिन है आपको, 10,000 है, 5,000 आपका खर्च है। लेकिन अगर आप ज्यादा करते हैं तो आपका 75-80% तक भी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है। अब बात करते हैं इसमें आप लाइसेंसेस रिक्वायरमेंट कोई है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे कोई है नहीं लाइसेंस कि आप ऑथोराइज, आप ना कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर हो ना कि रिटेलर हो, आप सप्लाई चेन का काम कर रहे हो। इसके लिए आपको ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं तो आप एक टी शर्ट अपनी कंपनी को रजिस्टर कीजिए, टी शर्ट बनवा लीजिए, विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉपर स्केल अप करने के लिए मैं रेकमेंड करूंगा, ऐसे ही आप करेंगे तो एक ऑथोराइज्ड लगेंगे और प्रॉपर चैनल से आप जाएंगे, मतलब आप अपना नेटवर्क भी बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे रिटेलर भी आपकी जरूरत होती है, रिटेलर को भी, और होलसेल को भी जरूरत होती है। होलसेल को ऑर्डर की जरूरत होती है, रिटेलर को प्रॉपर ऑर्डर डिलीवरी वाले लोगों की जरूरत होती है। तो यहाँ पे आप अच्छा काम कर सकते हैं दोनों को कनेक्ट करने का। अब बात करते हैं इसमें बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना ही पैसा मिलता है क्या रिटेलर से? नहीं, आपको एडिशनल भी अमाउंट मिलती है, वो भी होलसेल से। अगर किसी पर्टिकुलर होलसेल को आप बोलते हैं कि मैं आपको मंथली इतने ऑर्डर दे दूंगा, तो वो उनके 0.5% या 1% तक कमीशन आपको दे सकते हैं। तो इसमें आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हैं। मान लो 50,000 की आपकी ऑर्डर हो गई, लगभग 10 मेडिकल स्टोर पकड़ लिए और उस एजेंसी से 50,000 के ऑर्डर हो गए, तो 50,000 का 1% आपको मिल सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपने एडिशनल इनकम भी कर सकते हैं। यही कर सकते हैं क्या? नहीं, एडिशनल भी इसके आगे और भी कर सकते हैं। कुछ ओवर द काउंटर प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि चॉकलेट्स होते हैं, या फिर जैसे मच्छर की स्टिक होती है, मतलब कुछ भी होता है जो काउंटर पे चलते हैं। तो ऐसे कंपनी से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि मेरे कनेक्शन में कई सारे रिटेलर हैं, उनको मैं दे दूंगा, तो उनको पार्ट ऑफ कमीशन आपको मिल। अब हम बात करते हैं इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। तो सबसे पहली चैलेंज आपको ये आ सकती है इन्वेंटरी मैनेजमेंट, क्योंकि मेडिसिन इतने प्रकार के होते हैं। तो देखिए अगर आपके पास 10 ऑर्डर है, 10 मेडिकल स्टोर के ऑर्डर है डिफरेंट, तो आपको सेग्रीगेट करने की कितनी जरूरी है। किसी का पावर है 5 mg, किसी का 10 mg, किसी के 15 वाले को 10 गए, 10 वाले को 5 गई, ठीक है। 2.5 का गया, 5 mg चाहिए उसको गया, तो मेडिसिन का हेरा फेरी मतलब इधर उधर भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से उसको अलाइन करना आना चाहिए। जो भी मेडिसिन लिखी है, कई बार किसको क्रेडिट है आपने कैश दे दिया, ठीक है, जिसका कैश है उसको बोल रहे हैं आपका तो क्रेडिट है, तो दिक्कतें हो सकती है आपको, ठीक है। पहले आपको समझना चाहिए जो भी रिटेलर है उसकी रेगुलर ऑर्डर कौन कौन सी एजेंसी में होती है, और उस कौन सी एजेंसी में जो क्रेडिट है, कौन सी एजेंसी में कैश है, ओके। और साथ में कहाँ पे मेडिसिन अवेलेबल होती है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि मेडिसिन अवेलेबल है नहीं, मेडिसिन अवेलेबल है नहीं, तो आप डायरेक्टली वैसे बिना कोई पूछताछ किए डायरेक्टली रिटेलर को बोल दिए कि ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। आपका एक्चुअली काम होता है मेडिसिन एक एजेंसी के पास अवेलेबल नहीं है, दूसरे एजेंसी के पास देखना और वहां से परचेस करना, ठीक है। तो वो आपको मेडिसिन का जो भी दिया है इंफॉर्मेशन, वो प्रॉपर अवेलेबल होना ही चाहिए, ठीक है। इसके लिए हर एक होलसेल, चाहे वो छोटे से छोटा होलसेल हो, तो उसकी जानकारी आपको होनी ही चाहिए। होलसेल एजेंसी की जितना इन डेप्थ नॉलेज है, जितना उनके पास कौन सी कंपनी इसका नॉलेज है, प्रोडक्ट कौन सा है,
तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन प्रोडक्ट स्कीम की भी आप अपडेशन इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, क्योंकि रिटेलर तो डेली बेसिस पे नहीं जाता। आप बोल सकते हैं कि सर ये ले लीजिए, यहाँ पे स्कीम अच्छी है, इस एजेंसी के पास आपको रेट भी अच्छा मिलेगा। तो अगर वो वैलिडेट करता है तो आप पे ट्रस्ट भी अच्छा हो जाएगा। तो ऐसे प्रकार इस प्रकार आप होलसेल को भी हेल्प कर रहे हैं कि नंबर ऑफ रिटेलर दे रहे हैं, और रिटेलर को भी हेल्प कर रहे हैं जो आप प्रॉपर रेट या प्रॉपर जो डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर उसकी जानकारी भी दे रहे हैं। तो ये पहला है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रॉपर है। दूसरा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम पे आना और मेडिसिन की डिलीवरी देना ये चैलेंजिंग है, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक भी होता है और आपके पास कई सारी थैलियाँ होती है मेडिसिन की, और इसका उधर गया उसका इधर गया, कैसे अरेंज किया आपने, ये भी मैटर करता है। और बहुत समय पे अगर आप डिलीवरी करते हैं तो वो डेली बेसिस पे वही करना पड़ेगा। तो आपको फिर पर्सनल वर्क है, आज नहीं आ पाऊंगा, आज छुट्टी पे, आज गांव में जाने वाला हूँ, या फिर आज मैं बीमार हूँ, ऐसी चीज़ें नहीं चलती, ठीक है। क्योंकि एक बार ठीक है, एक बार चलेगा, लेकिन बार बार आप अगर ऐसा बहाना बनाते हो तो लोग आपको निकाल देंगे काम से। बहुत ही सीरियसली ये काम करना होता है। और नेक्स्ट है लोगों का ट्रस्ट। अब आप आ गए, लेकिन आप पे लोग ट्रस्ट क्यों करेंगे? आप सच में डिलीवरी लेके आएंगे नहीं आएंगे? इसका एक जरिया है, आप 1 मंथ या 1 या 2 मंथ काम कीजिए किसी भी होलसेल में डिलीवरी का। होलसेल में डिलीवरी वाले होते ही है, तो आप अगर वो काम करेंगे तो आपको होलसेल का जानकारी मिलेगी, पर्टिकुलर वो होलसेल की एजेंसी के साथ में पूरे मार्केट की भी जानकारी हो जाएगी, और डिलीवरी कैसे किया जाता है, पिकअप कैसे करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। तो अगर आप किसी होलसेल में एक्सपीरियंस लेते तो आप उस एरिया में, मतलब होलसेल का एक्सपीरियंस ले और उस एरिया के ही आप ऑर्डर ले जिस एरिया में आप अपना बिजनेस देना चाहते हैं, तो उसमें आप होलसेल के ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाएंगे, और आप उसको बोल सकते हैं कि सर मैं अभी नेक्स्ट मंथ से अपना खुद का शुरू करने जा रहा हूँ, तो आप मुझे ऑर्डर दिया कीजिए। तब तक आपकी अच्छी इंफॉर्मेशन हो गई होती है और आपका बॉन्डिंग भी हुआ होता है, तो वो आपको देने के लिए इतना यहाँ पे दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, लेकिन जिनका खुद का ऑलरेडी डिलीवरी पार्टनर है, या फिर जिनका मतलब कोई लोग क्या करते हैं, खुद ही मेडिकल स्टोर से एक बंदा उस चीज काम के लिए लगा देते हैं, वहां पे आप नहीं कर सकते। और कई कबार किसी ने ऑलरेडी हायर किया होता है डिलीवरी बॉय, तो वहां पे नहीं कर सकते। ये दो छोड़ के जहां पे भी काउंटर में रिक्वायरमेंट्स है वहां पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। और आप जान लीजिए, अगर आप प्रॉपर काम करते हैं यहाँ पे, तो मैंने ऐसे डिलीवरी बॉय देखे जो 30 डिलीवरी 30-35 मेडिकल स्टोर की डिलीवरी खुद करते हैं, ठीक है, और अच्छा अर्न करते हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी की है कि ये अगर डेडिकेटेड लोग करते हैं तो इसमें इश्यूज नहीं आते। लेकिन चैलेंजेस में ये भी है कि ये ट्रैवलिंग का जॉब है, ठीक है, तो जस्ट लाइक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, आप ट्रैवलिंग में क्या इश्यूज आते हैं, तो वैसे इशू यहाँ पे भी आ सकते हैं, जैसे कि बैक पेन के इश्यूज आ सकते हैं। प्रॉपर जो आपका व्हीकल है उसका प्रॉपर मेंटेनेंस आपको करना ही है, प्रॉपर व्हीकल का अच्छी कंडीशन में होनी चाहिए। ओके, और कुछ लोग तो 4 व्हीलर से भी करते हैं, 4 व्हीलर मतलब 3 व्हीलर करते हैं या 4 व्हीलर करते हैं। 4 व्हीलर मतलब जो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होते हैं ऐसी गाड़ियाँ, लेकिन आपको उतनी बल्क रिक्वायरमेंट होगी तब। अब बात करते हैं छोटे स्केल से बड़े स्केल पे कैसे लेके जाएंगे। छोटे स्केल से मतलब शुरुआत में आप करेंगे, आप खुद करेंगे, 10 मेडिकल स्टोर 20 मेडिकल स्टोर तक आप कर सकते हैं। उससे आगे आपको कोई हायर करना है और दूसरे एरिया में भी एक्सपांड करना है। फिर आप एक कंपनी बना लीजिए, अपनी फर्म रजिस्टर कर लीजिए, फिर आपका विजिटिंग कार्ड होगा, प्रॉपर सर्विसेज इंफॉर्मेशन होगी, और एडिशनली आप एक सॉफ्टवेयर भी रख सकते हैं जहां पे रिटेलर भी ट्रैक कर सकता है कि आपकी डिलीवरी कहां तक पहुंची, कब तक आएगी, ठीक है, और इवन वो ऑर्डर भी दे सकता है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे, तो उसका खर्चा फिर एडिशनल आएगा। ओके, तो अगर देखा जाए कुल मिला के अगर प्रॉपर आपको करना है तो एप्लीकेशन का खर्चा अलग से आएगा, और फिर जो एडवर्टाइजिंग है, आर्ट वर्क है, ठीक है, उसका अलग से खर्चा आएगा, ड्रेस कोड होगा उसका अलग से खर्चा आएगा, और फिर आप अगर किसी को हायर करते हो तो उसको पेमेंट में रखना पड़ेगा, तो फिर आपको उसको पेमेंट भी देना है। तो ये बड़े स्केल पे, ठीक है, बड़े स्केल पे करेंगे तभी भी चलेगा। लॉजिस्टिक सप्लाई का बिजनेस अभी भी काफी अच्छा मतलब प्रॉफिट कमा के दे सकता है आपको। तो इस प्रकार आप मेडिसिन डिलीवरी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, 5000 से स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। मतलब इसका लिमिट नहीं है कहाँ तक ग्रो करना है, कितने रिटेल स्टोर आप कनेक्ट करेंगे, कितने एरिया से कनेक्ट करेंगे, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते तो आपको ऑन टाइम डिलीवरी देना आपका काम होता है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए और आई होप ये बिजनेस आइडिया आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही बिजनेस आइडिया जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, आइडिया अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को कई सारे लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।